हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका वेलकम हमारी चैनल @सेलुलर इनसाइट्स पे। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम पैरासाइटिज्म बोलते हैं। ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किस पे? रेडीमेड फूड पे, तो उसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ये जो पैरासाइट और होस्ट होता है इनकी रिलेशनशिप जो होती है उस रिलेशनशिप को, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ये एग्जिस्ट करती है किन किन के दरमियान? एक पैरासाइट के दरमियान और होस्ट के दरमियान। तो पैरासाइट किस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड डिराइव करता है कहाँ से? होस्ट से। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट बोलते हैं उससे ये अपना नरिशमेंट, अपना फूड डिराइव करता है। और जो होस्ट होता है, होस्ट कोई प्लांट हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब एक पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुँचता है, क्योंकि वहाँ से पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं जिसकी वजह से उनमें वीकनेस भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म या टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है ओब्लिगेट पैरासाइटिज्म। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ओब्लिगेट पैरासाइट्स की, लाइस है, सिट्रिगा है, ये एग्जाम्पल्स है ओब्लिगेट पैरासाइट्स की। ओब्लिगेट पैरासाइट्स किनको बोलते हैं? ये वो पैरासाइट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट तब होगा जब वो अपने होस्ट पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइटिज्म। अगर हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल है पेडिकुलरिस और स्ट्रोंगाइलॉइड्स। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन होते हैं? ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने होस्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए होस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर उनके पास होस्ट नहीं होगा तब भी वो उस अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेडबग है, मॉस्किटो है, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स कौन पैरासाइट्स होते हैं? ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, जिसका इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना नरिशमेंट कहाँ से हासिल करेंगे? आउटसाइड द बॉडी। जब ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से ही नरिशमेंट हासिल करते हैं। नंबर नेक्स्ट है एंडो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और एस्केरिस जो है ये एंडो पैरासाइट्स हैं। एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होंगे, इनसाइड बॉडी, और वहाँ से फिर ये क्या करते हैं? अपना नरिशमेंट हासिल करते हैं। नंबर फिफ्थ, हेमिपैरासाइट्स। हेमिपैरासाइट्स वो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना नरिशमेंट डिराइव करेंगे, मगर इनका जो कार्बन रिच फूड रहता है वो ये खुद भी बना सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। टू सम एक्सटेंट ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये वाटर और मिनरल्स को वहाँ से हासिल करेंगे, और जो बाकी इनका शुगर्स जो हैं वो ये खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, मिसलटू है और रेहनेंथस है, ये है हेमिपैरासाइटिक प्लांट्स। नंबर नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टाइप है वो है हॉलो पैरासाइट्स। अगर एग्जाम्पल देंगे, डॉडर है, रेफ्लिशिया है, ये हैं हॉलो पैरासाइट्स। हॉलो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो ग्रीन नहीं होते हैं। कोई भी कलर हो सकता है मगर ग्रीन नहीं होगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और ये अपने होस्ट से वाटर भी, मिनरल्स भी, और अपना जो इनका ग़िज़ा रहता है, शुगर्स रहते हैं, वो भी ये वहाँ से डिराइव करेंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो पैरासाइट्स की। फॉर एग्जांपल फ्लूक है, टैपवर्म है, टिक है, लाउस है, कस्क्यूटा, रेफ्लिशिया, ओराबेंचे, लॉरेंथस, विस्कम, सेंटलम।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स की। हाउ पैरासाइट्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स विद एग्जाम्पल्स। तो अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की और एनिमल्स की, प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म ऑपरेट होता है जिनकी वजह से वो अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्लांट्स में जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स में एक्चुअली क्या होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल ब्रिज बनाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं जिसको हम हॉस्टोरियम बोलते हैं। तो ये जो हॉस्टोरियम होता है ये एक कनेक्शन होता है एक पैरासाइट के दरमियान और एक होस्ट के दरमियान। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पैरासाइट होगा वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेगा थ्रू हॉस्टोरियम और पहुँचेंगे इसकी बॉडी में। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि ये हॉस्टोरियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो डॉडर की बात करेंगे, कस्कुटा की बात करेंगे, इनमें ये हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है, एक ब्रिज बनता है, फिजियोलॉजिकल ब्रिज बनता है जिसके दौरान न्यूट्रिएंट्स इस पैरासाइट में आते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लीच लेंगे, जो लीच होता है ये अपने आप को स्टक करता है एक्सटर्नल बॉडी के साथ, दूसरे एनिमल्स की एक्सटर्नल बॉडी जो होती है उसके साथ ये एक्सटर्नली स्टक होता है और वहाँ से ये ब्लड को सक करता है। तो इस ज़रिए से अपने आप के लिए न्यूट्रिशन हासिल करता है। इसी तरीके से अगर हम टैपवर्म्स की बात करेंगे, जो इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इंटेस्टाइन्स में लिव करते हैं, तो ये क्या करते हैं काम, वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये इस ल्यूमन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाइपर पैरासाइट या जिसको हम मेटा पैरासाइट बोलते हैं। तो हाइपर पैरासाइट जो होता है ये वो पैरासाइट होता है जिसका होस्ट खुद एक पैरासाइट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट पे जो कि उसका होस्ट होता है उस पे सर्वाइव करेगा तो उसको हम हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। तो ये जो होस्ट इनका होता है वो कॉमनली हम देखते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं इनके होस्ट जो खुद पैरासाइट्स होते हैं। डू यू नो अबाउट साइमोथोआ एक्सिगुआ, जिसको हम टंग ईटिंग लाउस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट पे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस 1, 2 एंड क्वेश्चन 3, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एडिशनल क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, नेम एनी डिजीज काज्ड बाय पैरासाइट, इसको आप देख सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए